नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं नागरिकता के ऊपर, ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना समझना कि कैसे आप अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर सकते हैं। वो कौन कौन से दस्तावेज हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको दिखा के आप अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर सकते हैं। आज की डेट में ये जानना समझना सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो विषय है पूरे देश में आज की डेट में चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि वो कौन कौन से दस्तावेज हैं जिसको दिखा के वो अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर सकते हैं कि वो भारत के ही नागरिक हैं। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मुद्दा बिहार से शुरू हुआ। और बिहार से कैसे शुरू हुआ कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव से पहले बिहार में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ECI द्वारा SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया। सभी मतदाता की जांच की जा रही है, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं कि मतलब तभी उनकी नागरिकता साबित हो पाएगी, तभी मतलब कि उनके वोटर का जो राइट्स है वो सुरक्षित रहेगा, तभी वो वोट दे पाएंगे। तो ये मुद्दा शुरू हुआ बिहार से और इसको लेकर के फिर माननीय न्यायालय में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी दायर की गई और कहा गया कि ECI द्वारा बिहार में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं लोगों से वो उनके पास मैक्सिमम लोगों के पास है ही नहीं। उस टाइम पे बहुत लोग बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते ही नहीं थे जो मांगा जा रहा है। ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं कि वो ज़्यादातर लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस चीज़ को लेकर केस दायर की गई। अब वहाँ पे सुनवाई तो चल रही है माननीय कोर्ट में, बट इस विषय को लेकर पूरे देश में इसकी चर्चा चल रही है। सभी लोग इसलिए इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि अब लोग सोच रहे हैं कि बिहार में ये हो रहा है तो अब बिहार के बाद ये अन्य जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वहाँ भी ऐसे ही होगा। चुनाव से पहले उनकी ऐसे ही जांच की जाएगी और एक तरीके से उनको भी अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो आधार कार्ड मान्य है नागरिकता के लिए, ना तो पैन कार्ड मान्य है और ना ही वोटर ID कार्ड मान्य है। पहले भी मैंने वीडियो के माध्यम से ये बताया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यूजुअली लोग मैक्सिमम लोगों के पास होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, तो ये मान्य नहीं है, वैलिड नहीं है नागरिकता के लिए। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के पास तो यही कन्फ्यूजन है कि आखिर वो कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट तो ज़्यादातर लोगों के पास पहले होता ही नहीं था। आज की भी डेट में गाँव के अंदर बहुत से लोग बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, तो अब कहाँ से वो बर्थ सर्टिफिकेट लाएँ। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरीके से इस पे चर्चा चल रही है पूरे देश में, बिहार के अलावा पूरे देश में। तो लोग जानना चाह रहे हैं। तो अब ये जो मैं इस वीडियो के माध्यम से 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि माननीय कोर्ट द्वारा गाइडेंस दी गई है कि ये 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे कि आप अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि पूरी आपको जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप भी पूरी तरीके से आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। भारतीय नागरिकता को साबित करने के विषय में डॉक्यूमेंट्स को लेकर पूरी तरीके से आपको क्लैरिटी मिल जाए, आप पूरी तरीके से ये जान पाएँ कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिससे कि आपकी भारत की नागरिकता साबित की जा सकती है। तो पूरा वीडियो देखें, उसको लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो अब हम ये जानते हैं कि कौन कौन से वो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे जिसका जन्म सन 1987 के पहले हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए ये लिस्ट है कि कौन कौन से वो दस्तावेज हैं वो दिखा के अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। तो इसमें पहला है बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। उसके बाद पहचान पत्र जो पहले जारी की गई है, पहचान पत्र। क्लास 10th का सर्टिफिकेट, ये। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, भूमि आवंटन दस्तावेज। उसके बाद स्कूल का कोई अन्य प्रमाण पत्र जैसे कि 5th क्लास, 7th, 8th क्लास का प्रमाण पत्र। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में था तो सरकारी नौकरी का प्रमाण पत्र, या कोई पेंशनियर है तो पेंशनियर का प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स दिखा के वो अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। उसके बाद 1987 के बाद जिनका जन्म हुआ है भारत में, तो उनके लिए
क्या ज़रूरी है, उनके लिए माता पिता की नागरिकता का जो प्रमाण है वो भी दिखाना ज़रूरी है, जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ है। अब वो क्या दिखा सकते हैं, माता पिता का वोटर कार्ड, माता पिता का वोटर कार्ड मतलब माता या पिता में से किन्हीं एक का वोटर कार्ड, उसके बाद या तो माता पिता का पासपोर्ट, या तो माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, या तो माता पिता की सरकारी नौकरी का प्रमाण पत्र, या अन्य संबंधित दस्तावेज जैसे कि एनआरसी लिस्ट में नाम या भूमि रिकॉर्ड में नाम, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जो 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ, तो जैसे कि मैंने पहले पूरी 11 दस्तावेज की लिस्ट बताई, तो उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखा के वो अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर सकते हैं। और जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ है उनके लिए ज़रूरी है कि माता पिता के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी मैंने बताए हैं उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी साथ में दिखाना उनके लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है, तभी उनकी भारत की नागरिकता प्रमाणित होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको दिखा के आप अपनी भारत की नागरिकता को प्रमाणित कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि ये जो अवेयरनेस है, इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए हमेशा लाते हैं और लाते रहेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।